This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा आन्ध्रतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। भूयश्चातो यथा द्रव्यं गुणकर्माणि वक्ष्यते। तो अभी द्रव्यों के अनुसार गुण और कर्म उनके बताते हैं। तो शुरू में ये षट पदार्थ बताए गए। अब जो वैद्यक में प्रयोग में लाए जाने वाले इस प्रकार के जो द्रव्य है उनके द्रव्यों के अनुसार गुण कर्म अब बताते हैं। रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापक्षितिस्तथा निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययः खादयस्त्रयः। रसनार्थो रसः। रसना ये जो रसनेन्द्रिय है उसका अर्थ रस है। तो रसनेन्द्रिय से जिसका ज्ञान होता है वो रस है। तस्य द्रव्यम आपः क्षितिस्तथा। तो उसके आधारभूत जो द्रव्य है वो जल और पृथ्वी, आप यानी कि जल और क्षिति यानी कि पृथ्वी ये है। निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययः खादयस्त्रयः। खादयः त्रयः ख यानी कि आकाश, वायु और अग्नि, ये तीन महाभूत जो शेष इस प्रकार के हैं तीन, ये निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययः सन्ति। तो निर्वृत्ति यानी कि निर्माण होना इस प्रकार था। निवृत्ति और निर्वृत्ति इसमें काफी फर्क है। ये निर्वृत्ति है तो इसमें निर्माण होने की अपेक्षा है। और विशेषेच, तो मधुरादि जो विशेष है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, इन विशेषों के लिए और निर्माण के लिए, रस के निर्माण के लिए त्रयः खादयः प्रत्ययः, प्रत्यय यानी कि कारण। तो तीन जो खादी है यानी कि आकाश, वायु और अग्नि, ये कारण इस प्रकार के हैं। तो मूल रूप से रस जो है वो पृथ्वी और जल इन दो महाभूतों से निर्माण होता है। ये खास करके वास्तव में जल का विषय है। जल उसका आधार है, लेकिन जल से आगे पृथ्वी बनती है, वो दोनों नयावसर नयकला, ये दोनों रस के निर्माण के लिए कारण इस प्रकार के हैं। और निर्माण में बाकी भी तीन ये मूल आधार द्रव्य इस प्रकार के रहेंगे। और
आकाश, वायु और अग्नि, ये तीनों द्रव्य या तीनों महाभूत उसके निर्माण के लिए और विशेष के लिए, उसमें जो मधुरादि विशेष है उसके लिए कारण इस प्रकार के है। तो ये बड़ा व्यापक इस प्रकार का सूत्र है क्योंकि हमारा जो सिस्टम पूरा निर्माण हुआ है वो द्रव्य गुण कर्मों के आधार पर इस प्रकार का है। जैसे ये पंचमहाभूत, मन, आत्मा वगैरह ये सब द्रव्य है और उनके गुण अभी वात वगैरह के गुण जैसे बताए गए, ऐसे सृष्टि में जो द्रव्य उपलब्ध है उनके गुण, उनके कर्म बताए गए इस प्रकार के है। और इनका मेलजोल है खास करके दोषों के साथ, क्योंकि दोष वैसे भी महाभूत से बने इस प्रकार से है, या महाभूत का प्राधान्य उसमें है। पृथ्वी और जल का प्राधान्य कफ दोष में है, अग्नि का प्राधान्य पित्त दोष में है, और वायु और आकाश का प्राधान्य वायु दोष में है। और इन्हीं महाभूतों के कम ज्यादा होने से रस बनते रहते हैं द्रव्यों का आश्रय से रहते हैं, और फिर इन रसों का और दोषों का सीधा संबंध बताया गया है और उसके आधार पर, जबकि आहार रस प्रधान है तो इसके आधार पर दोषों का सम स्थिति में रहना या उसमें बढ़ोतरी होना, ये कम हो जाना, ये सभी निर्भर है, और यही बेस बनता है हमारे स्वास्थ्य का और रोग का या उसके निवारण का। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का सूत्र है। आगे इसका विस्तार होगा। स्वादुरमलोऽथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च कषायश्च च षट्कोऽयं रसानां संग्रह स्मृता। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये षटक 6 रस इस प्रकार से, इस रसों का संग्रह, संक्षेप में वर्णन इस प्रकार का है तो ये आयुर्वेद की खासियत है, इस प्रकार के रसों का विचार, जो कन्वेंशनल मेडिसिन में बिल्कुल नहीं है, और ये हमारे त्रिदोष सिद्धांत के लिए बेस बन जाता क्योंकि त्रिदोषों के गुण और द्रव्य, उसके महाभूत, और रसों के महाभूत और उनके गुण कर्म, इनका आपस आपस में मेलजोल इस प्रकार का है और उसके आधार पर कौन सा रस किस दोष को बढ़ावा देता है, कौन सा रस किस दोष को कम कर देता है वगैरह वगैरह, ये बातें आगे बताई गई है। तो संक्षेप में ये 6 रस इस प्रकार के बताए गए हैं। स्वाद्वम लवण स्वाद्वम लवण वायुम कषाय स्वादु तिक्तकाः जयन्ति पित्तम श्लेष्माणम कषाय कटु तिक्तकाः तो स्वादु अम्ल लवण, मधुर अम्ल लवण, ये रस वायु को जीत लेते हैं। कषाय स्वादु तिक्तकाः, कषाय स्वादु और तिक्त, ये रस पित्त को जीत लेते हैं। और कषाय कटु तिक्तकाः, कषाय कटु तिक्त, ये कफ को जीत लेते हैं तो किन रसों से किन दोषों का क्षय होता है या उनको काबू में किया जाता है, ये इस सूत्र के जरिए बताया गया है। कट्वम लवणा पित्तम स्वाद्वम लवणा कफम कटक तिक्त कषायश्च कोपयन्ति समीरणम, ये प्रक्षिप्त है तो इसके बिल्कुल विपरीत अन्य तो करते वाग्भट ने एक ही श्लोक में इसको सभी को बिठाया है यहाँ चरकाचार्य के हिसाब से 2 श्लोक वहां पे हो गए कि इसके विपरीत जो है अन्य तो कुर्वते, इस बात से कटुअम्ल लवणा पित्तम, कटु अम्ल लवण ये पित्त को बढ़ावा देता है, स्वादु अम्ल लवणा कफम, स्वादु अम्ल लवण ये कफ को बढ़ावा देते हैं, और कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ावा देते हैं, वात का कोप करते हैं। इसमें ऐसा है कि तेज महाभूत कटु अम्ल लवण 3 रसों में है, मधुर अम्ल लवण इसमें पृथ्वी या जल महाभूत है, और कटुतिक्त कषाय इसमें वायु या आकाश महाभूत इस प्रकार के है। और इसके जरिए ये रस उन दोषों को बढ़ावा देते हैं, उनको बढ़ाते हैं।
और कम से कम ये बात तो हमें ध्यान में रखनी ही है। इसलिए हमने जो रुग्ण पत्रक बनाया है उसमें आहार का विभाजन इन 6 स्कंधों में किया है। मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद वगैरह। और रोजाना प्रचलन में जो चीजें आती है, जो पदार्थ आते हैं, जो विशिष्ट रस प्रधान है, उनका वहां पे निवेश इस प्रकार के किया है, ताकि आसानी से ये मधुर रसात्मक पदार्थ ज्यादा खा रहा है तो कफ की वृद्धि होती होगी। ये कटु रसात्मक पदार्थ ज्यादा खा रहा है तो पित्त और वात की वृद्धि होगी, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से हमें पता उसमें से चल जाता है। और वो एक अहम मुद्दा है कि हम परहेज के बारे में कैसे बताएंगे, तो ये बताना थोड़ा आसान इस प्रकार का होगा। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तम अतं किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। सृष्टि में जो द्रव्य है वो 3 प्रकार का है, त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। किंचित दोष प्रशमनम, एक दोष प्रशमन किंचित करने वाला, कुछ द्रव्य दोष प्रशमन करने वाले हैं। किंचित धातु प्रदूषण, कुछ जो है वो धातुओं को दूषित करने वाले, यानी कि धातु शब्द यहाँ दोषवाची भी है। स्वस्थ वृत्तम मतन किंचित, और स्वस्थ वृत्त के लिए अच्छा, ऐसे कुछ द्रव्य होते हैं। इस प्रकार के त्रिविध द्रव्य बताए गए हैं। इसके ऊपर जो चक्रपाणि दत्त की टीका है वो बहुत बढ़िया है, तो उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इसमें एक अहम मुद्दा उन्होंने उठाया है कि एक जगह दोष, एक जगह धातु, ऐसा क्यों कहा? दोनों जगह दोष कहते, दोनों जगह धातु कहते तो क्या होता? तो दोष का प्रामुख्य से संबंध वात पित्त कफ से, धातुओं का संबंध प्रमुखता से रस रक्तादि धातुओं की तरफ है। लेकिन एक बार दोष एक बार धातु कहने से दूसरे भी उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, और इसलिए धातु प्रदूषण में दोष प्रदूषण ये भी बात समा जाती है। और दूसरी एक बात बताई है उन्होंने कि कुछ द्रव्य ऐसे होंगे कि जो एक दोष का प्रशमन करेंगे, दूसरे दोष को बढ़ावा देंगे, तो उनका समावेश कहाँ पे करें? एक अहम मुद्दा वहां पे उठाया गया है। और एक उसका समाधान है कि दोनों में हम डाल सकते हैं, क्योंकि वो दोष प्रकोप भी कर रहा है और दोष शमन भी कर रहा है। लेकिन दूसरा मुद्दा उन्होंने यहाँ पे उठाया है कि ये जो कार्य होता है वो द्रव्य से नहीं होता, ये गुणों से होता है। मधुर रस का पदार्थ है तो कफ को बढ़ावा देगा और वात पित्त का प्रशमन करेगा। तो दोनों स्कंदों में, दोष प्रकोपण में और दोष शमन में, दोनों में डालना चाहिए। लेकिन ये रस का प्रभाव है, जो गुण है, द्रव्य नहीं है। और अभी जो विभाजन चल रहा है वो द्रव्य का विभाजन चल रहा है। जब जब द्रव्यों के बारे में सोचना है तो ये गुणों के बारे में, उसके कर्मों के बारे में सोचना गलत इस प्रकार का होगा। और इसलिए अयमेव पक्षः साधीयान, यही पक्ष ज्यादा अच्छा है, ऐसा उसका समाधान भी उन्होंने दिया है। ये एक बड़ा इस प्रकार का सवाल और बड़ा उसका अच्छा जवाब चक्रपाणि दत्त ने यहाँ पे दिया है। तो एक स्वस्थ वृत्तो मत, ऐसे कुछ कैटेगरी है जो आगे चलकर द्रव द्रव्य विज्ञानी, अन्न स्वरूप विज्ञानी वगैरह वगैरह वाग्भट में सुश्रुतचरक में अलगता से बताए गए इस प्रकार के है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सामान्य रूप से जो स्वस्थ वृत्त स्वस्थ स्वास्थ्य का पालन करने वाले हैं वो स्वस्थ वृत्त में डाले गए हैं। उसमें भी अगर कम ज्यादा हो गया तो वो दोष का, रोग का कारण बन सकते हैं। उसमें भी अगर चिकित्सा के रूप में भी उनका प्रयोग हो सकता है दोष शमन करने के लिए, लेकिन प्रधानता से वो स्वस्थ वृत्त में या ये जो वर्ग है स्वस्थ वृत्त मतंगिंचित, इसमें आ जाएगा। और जो दोष शमन करने वाले हैं, खास करके सभी औषधियां जो है या आहार द्रव्य भी जिस प्रकार के दोष का शमन करने वाली है, वो किंचित दोष प्रशमनम में आ जाएंगे। और जो दोष को बिगड़ाने वाले हैं ये सभी धातु प्रदूषण या दोष प्रदूषण में जाएंगे।
तो हमें क्या देखना है कि स्वास्थ्य बनाए रखना है, इसलिए स्वस्थ वृत्त में जो बताए गए अन्न है उसके बारे में सोचना है, वो किस ढंग से खाना लेना करना है, क्या करना है, जैसे कि स्वास्थ्य बना रहे उसके बारे में सजग होना है। उसमें से अगर गलतियां हो जाएगी तो वही कारण बन जाएगा दो धातु प्रदूषण करके या दोष प्रदूषण करके रोगों का। और उसको ठीक करने के लिए आहार में से भी हमें द्रव्य मिलेंगे, नहीं तो औषधियों से भी द्रव्य मिलेंगे, जिनके आधार पर हम भलीभांति चिकित्सा कर कर उनको फिर से साम्यावस्था में प्राप्त करेंगे। तो धातुओं की साम्यावस्था बनाए रखना ये हमारा अहम उद्देश्य इस प्रकार का है। तत्पुनः त्रिविधम प्रोक्तम जांगम उद्भुत पार्थिवम। ये द्रव्य फिर तीन प्रकार का है, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जंगम यानी कि जो हलचल करने वाले, घूमने वाले इस प्रकार से है, एक देश से दूसरे देश जाने वाले, वो जंगम कहते हैं। वो प्राणी पक्षी ये जो है जंगम में आ जाएंगे। औद्भिद जो है वो उद्भिन्नति भुवनम, जो जमीन को फोड़कर ऊपर आते हैं, वो औद्भिद। सभी वनस्पति सृष्टि जो है वो औद्भिद कैटेगरी में आ जाती है। और पार्थिव जो है वो खनिज स्वरूप में तांबा, लोहा वगैरह जो मिलता है, ये सभी पार्थिव द्रव्य इस प्रकार के हैं। मधुनि गोरसा पित्तम वसा मज्जा सृगामिषम विण्मूत्र विण्मूत्र चर्म रेतोस्थि स्नायुशृंग नखा खुराः जंगमेभ्य प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः। तो मधुनि तो विभिन्न प्रकार के मध, गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ है इस प्रकार के, दही, छाछ या घी, नवनीत वगैरह वगैरह। पित्तम खास करके गोपित्त का प्रचलन है, जिसको गोरोचन इस प्रकार से कहा जाता है। वसा, ये शुद्ध मांस से स्नेह सावथा परिकीर्तिता, मांस पकाने पर जो स्नेह उसमें से निकल आता है उसको वसा इस प्रकार के कहते हैं। मज्जा, बोन मैरो इस प्रकार के, अश्रु, रक्त, आमिष, मांस, विट, पुरीश, मूत्र, चर्म, रेत, शुक्र कार्मिक। अजीब है कि संकल्पो न करो रेतश्च वृषाणाम, एक आग्रह संग्रह है। संकल्प और नकर रेत यानी कि मकर का शुक्र, ये वृक्ष द्रव्य में श्रेष्ठ है। अब ये कैसे कलेक्ट करते थे वगैरह, इसके बारे में कुछ वीडियोस उपलब्ध है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखे नहीं है इस प्रकार से। लेकिन मकर का शुक्र निकाल के उसका औषधियों में प्रयोग इस प्रकार का किया जाता है। अस्थि, स्नायु, श्रृंग, नख और खुर। आमिष के आमिष का मांस है अर्थ। आमिष का एक दूसरे तरीके से भी दूसरों को लुभाना इस प्रकार से भी अर्थ किया जाता है। और उसमें खास करके मछली पकड़ने के लिए मांस का टुकड़ा पानी में छोड़ देते हैं, और फिर जब मासा वो लेने के लिए आता है तो अटक जाता है, फिर उसको निकालते हैं। तो इसलिए आमिष ये शब्द दूसरे को लोभ में डालने के लिए भी आ गया, लेकिन मूल उसका अर्थ ये मांस इस प्रकार का है। तो सिरा, अस्थि, स्नायु, श्रृंग, नख, खुर ये सभी भी प्रचलन में लाए गए हैं। और केशा लोमानी रोचना, रोचना अलग की है। तो केश, लोम और रोचन यानी कि गोरोचना, ये जो पित्त, गाय का पित्त जब सूख जाता है तो उसको रोचना इस प्रकार से कहते हैं। और गोरोचन मिश्रण करके एक प्रख्यात दवा इस प्रकार के है। तो इन सभी का प्रयोग औषधियों में होता रहता है। इसके बारे में भी बहस की जाती है कि कैसा आयुर्वेद है, कि ये मूत्र, पुरुष वगैरह इन सभी का भी प्रयोग औषधियों में होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जगत एवं अनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योग।
इस पृथ्वी पर एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका औषध में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो वर्ती पित्त का है, तो पित्त, केवल पित्त भी इस प्रकार से प्रयोग में लाते होंगे, कहीं योग ढूंढने पड़ेंगे। और गोरोचना एक अलग है। मेषवृषण हे देखील उत्तम वाजीकरण है ते काय आहे? इसमें शायद अवयवों के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया इस प्रकार से। वैसे वृषण, भेजा वगैरह सब भाग खाए जाते हैं, ऐसा है। वृक्षवटी जो काफी मशहूर है, उसमें मेष वृषण का प्रयोग किया जाता है। और वो साक्षात इस प्रकार से वृषण से बना है। तो खास करके अजूस्पर्मिया जैसे रोगों में उसका अच्छा प्रचलन हो सकता है। मेष रेतस देखील वापरता येईल, ते अवेलेबल असू शकते का, मालूम नहीं है। लेकिन इसमें वृष और हय यानी कि घोड़ा, इनका ज्यादा प्रचार है। वाजीकरण के हिसाब से वृष और वाजी, वृष यानी कि बैल और वाजी यानी कि घोड़ा, अश्व। तो ये एक अहम माने जाते हैं और शायद उनके बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन ग्रंथों में जो दिया है वो नक्र रेत इस प्रकार का बताया है। और संकल्प, ये भी बात अजीब है कि केवल संकल्प होने से वाजीकरण इस प्रकार का हो जाता है। तो ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। म्हणजे संकल्पवून जर शुक्रापर्यंत पोहोचता येत असेल तर ते जे विषाचं तुम्ही उदाहरण देता आणि सर्पाचं, की न चावताच तो रबरी चावून पण सर्पात विष निर्माण झालं तर काहीच अवघड नहीं है ना। इसके बारे में एक कहानी है, अभी मुझे इसमें ज्यादा समय नहीं बिताना है। आता गईना बैलांचे रेतस द्वारे प्रजनन करतात ना, म्हणून मिळू शकते। ओके ओके। रसशास्त्र आयुर्वेदात नाही असे मत असणाऱ्यासाठी हे सूत्र चांगले उत्तर आहे। मला हे दे ना, त्यात काय आहे? मग इसका ऋषिकेश मैत्रे का मत है और अनवरस आपत्य इस प्रकार से बताते रहते हैं। तो ये रसशास्त्र को तो गलत ही है, उसमें संदेह नहीं है। नाही, उत्तर काय दिलं याच्यातून तरी? पुढे दिले ना, सुवर्ण समला पंचलोहा ससिकता सुधा मनशिलाले मणयो लवणम गैरिकांजने भौमम औषधम उद्दिष्टम। तो सुवर्ण समला पंचलोहा, 5 लोह और उनके मल के साथ, ससिकता सुधा, सिकता सुधा चुना इस प्रकार के, मन शिला आल यानी हरताल, मणय रत्न, लवणम गैरिकांजनी, लवण गैरिका और अंजन, ये भौमम औषधम उद्दिष्ट। ये भौमम औषध इस प्रकार का बताया गया है। तो इन्हीं के आधार पर आगे रसशास्त्र बना है, जो बाद में आया है। लेकिन इनका भी प्रचलन था, ये बात स्पष्ट इस प्रकार की है। और इस सूत्र के आधार पर रसशास्त्र आयुर्वेद का ही हिस्सा है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दुर्दैव से हम ही अगर अपने अच्छी शाखाओं को नष्ट कर देंगे तो नुकसान अंतिमतः हमारा ही होने वाला है, पूरे समाज का नुकसान होने वाला है।
तो इस प्रकार की गलत सोच नहीं रखनी है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। औद्भिदन तो चतुर्विधम, औद्भिद जो है वनस्पती सृष्टी वो 4 प्रकार की है। चिकता वाळू वापर कुठे आला है? वालु का स्वेद बताया जाता है। वृक्ष स्वेदो विधातव्य वालु का पोटल तथा, ये आम बात में चिकित्सा है। भीतर प्रयोग मुझे नहीं लगता किया होगा कहीं पे, लेकिन बाह्य स्वेद के लिए हो सकता है। तो किसी भी द्रव्य का किसी भी तरीके से अगर प्रयोग होता है तो जो भी चीज इस प्रकार से काम में आएगी वो हमारे लिए औषध बन जाएगी। नानल सर ने एक अनुभव कहा था जर्मनी में। लेक्चर शुरू हुआ तो एक किसी युवती ने बताया कि उसका सर बहुत ही दर्द हो रहा है। तो नानल सर ने शुंठी का लेप लगाने के लिए बोला। लेक्चर वगैरह सब खत्म हुआ। फिर वो बोली आपने मुझे कुछ दवा नहीं दी। तो नानल सर ने कहा मैंने शुंठी का लेप बताया था ना तुम्हें। हाँ वो तो कर दिया, अभी सर दर्द नहीं है मेरा, तो ये क्या मेडिसिन है? नानल सर ने कहा यहाँ मेडिसिन ही है। कफवात प्राधान्य इस प्रकार का था, इसलिए मैंने शुंठी का लेप बता दिया और उससे तुम्हारा ठीक भी हो गया। तो मेडिसिन यानी कि भीतर लेने वाली कुछ दवा होनी चाहिए, ऐसी तो बात एलोपैथी में भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये बात बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई है। तो जिस किसी तरीके से ये हो सके वो हो रहेगा। वनस्पति तथा विरुद्ध वानस्पति तथा औषधि फलैर वनस्पति पुष्पैः वानस्पत्याः फलैरपि। तो फलै ही वनस्पति, फलों से वनस्पति इस प्रकार के होते हैं। पुष्प ही फल ही अपि वानस्पत्य, पुष्प और फल दोनों जिसमें है वो वानस्पत्य इस प्रकार के कहते हैं। एक बार नीचे देख लेते हैं। फल ही वनस्पति इति विना पुष्प ही फल युक्ता वटोदुम्बरायः यदुक्तं तेषाम् अपुष्पाः फलिनो वनस्पतयो इति स्मृतः। तो केवल फल निर्माण होते हैं, पुष्पों की जरूरत है ही नहीं है। उदुम्बर वगैरह जो है इसमें फूल दिखते ही नहीं है, डायरेक्ट फल इस प्रकार का मिल जाता है। पुष्प और फलई, पुष्प और फल दोनों से वानस्पत्य कहते हैं। औषध फलपाकांता, फलपाक होने पर जिनका अंत हो जाता है कि फसल निर्माण हो गई, तो फिर ये झाड़ वनस्पति जो है मुरझा जाती है, आगे उसका जीवन नहीं रहता। तो औषधि इस प्रकार के उसको कहते हैं। प्रतानैर विरुद्ध स्मृता, और जिसके प्रतान होते हैं वेली वर्ग के इस प्रकार के, उनको विरुद्ध कहते हैं। मूलत्वक्सार निर्यास नालस वरस पल्लवाः क्षाराः क्षीरं फलं पुष्पं भस्म तैलानि कंटकाः पत्राणि शुंगाः कंदाश्च प्ररोहाश्च उद्भिदो गणः। भूनाग मृत्तिका वगैरे यांचा वापर रसशास्त्रात काही प्रमाणामध्ये आहे असे वाटते। असे आठवते है ना। भूनाग यानी कि ये अर्थवर्म या गांडूल और मृत्तिका, इनका है विभिन्न प्रकार से प्रयोग। पोषकादिगणात पण मृत्तिका आली आहे, सिकता प्रकार म्हणता येईल। उषक स्तुत्तकम हिंगू काशी से द्वय सैंधवम। तो उषक का मतलब ये सिकता इस प्रकार से बताया जाता है। तो ठीक है, फसल आने पर मुरझाने वाले को औषधि ये संज्ञा क्यों दी गई? मालूम नहीं। वास्तव में ये गेहूं चावल वगैरह सभी जो है
वो फलपाकांत है, क्षार मृत्तिका। तो ये फलपाकांत है। तो एक बार फसल होने जाने के बाद उनको उनकी कटाई होती है, वो निकाल दिया जाता है। तो इसको हम औषधि के रूप में मान सकते हैं। और फिर ये जैसे कि हमारे लिए दवा है, ऐसा थोड़ा सा औषधि का जो दूसरा मतलब है दोष साम्य प्रस्थापित करना, ये शायद उसका काम इस प्रकार का होगा। तो मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल, स्वरस, पल्लव, क्षार, क्षीर, ये वनस्पतियों का क्षीर अपेक्षित है, स्नुही वगैरह। फल, पुष्प, भस्म, तैल, कंटक, पत्र। पल्लव ऊपर आए हैं, यहाँ पत्र भी आए हैं। तो पल्लव का मतलब बिल्कुल कोमल इस प्रकार के पत्ते, और पत्र का मतलब पत्ते इस प्रकार के। शृंगाः कंदाश्च, शुंग, कंद, प्ररोहाश्च औद्भिदो गणाः। और प्ररोह औषधी व औषधी वेगवेगळे आहे। थोड़ा देखना पड़ेगा। औषधिया, यहाँ पे औषधि है, और औषधि जो हम इसमें औषध के रूप में प्रयोग में लाते हैं, वो औषधि या औषध इस प्रकार का है। तो ये अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा गिरवाण लघु कोश या और इस प्रकार से देखेंगे तो शायद ये अलग है या नहीं है, इस प्रकार से बात होगी। तो प्ररोहाश्च औद्भिदो गणाः, गणः। तो शुंग अलग किया है, प्ररोह अलग किया है, वट में ये दोनों दिखते हैं। तो ये सभी औद्भिद गण इस प्रकार के होंगे। मूलिन्यः षोडशैकोना, फलिन्यो विंशति स्मृताः, महास्नेहाश्च चत्वारः, पञ्चैव लवणानि च, अष्टौ मूत्राणि सङ्ख्यातानि, अष्टौ एव पयांसि च, शोधनार्थाश्च षड्वृक्षाः पुनरसु निदर्शिताः। य एतान् वेत्ति संयुक्तं विकारेषु स वेदवित्। तो मूलिन्यः षोडश, मूलिनी जो है औषधे इदम् औषधिरेव वा औषधेः अजातौ इति अण् रोगनाशनद्रव्य औषधिभवं भवार्थे न प्रत्ययः तत्पर्याय भेषजम् अगधः वायुः इति अमरः। औषधि इति भरतः, फलपाकान्तवृक्षः, स च कदलीधान्यादि यथा मनुः। उद्भिज्जा स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः, औषध्यः फलपाकान्तः बहुपुष्पफलोपमाः। तो ये दोनों के हिसाब से प्रयोग में जा सकता है। औषधि और इसमें कदली धान्यादि, कदली धान्य वगैरह वगैरह। तो बीज कांड प्ररोहिणा, बीज और कांड से निर्माण होने वाले, औषध्य फलपाकांता बहुपुष्प फलोपगा। तो औषधि शब्द से धान्य भी ले सकते हैं, औषधि शब्द से औषधि वनस्पति भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से सोचा जा सकता है शब्दकल्प द्रुवम। ठीक है, अच्छा हुआ इसमें तुमने डाल दिया। तो 19 फलिन्यः, 19 फलिनी है। महास्नेहाश्च चत्वारा, 4 महास्नेह है। पंचैव लवणानि च, और लवण 5 ही है। अष्टौ मूत्राणि संख्यातानि, मूत्र 8 प्रकार के हैं। अष्टौ एव पयांसि च, दूध भी 8 प्रकार के हैं। शोधनार्थाश्च षड्वृक्षाः पुनर्वसु निदर्शिताः, और शोधन के लिए 6 वृक्ष पुनर्वसु ने बताए हैं। ये एतान् वेत्ति संयुक्तं विकारेषु स वेदवित्। इन सभी को जो
रोगों में प्रयोग जिन सभी का जो जानता है वो वेदविद, वो आयुर्वेद जानने वाला इस प्रकार का है। तो एक थोड़ा सा अजीब तरीका ऐसा है कि चरकाचार्य ने शुरुआत की है औषधियों से शुरुआत की है। भेषज चतुष्क, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, और रोग के बारे में बाद में जानकारी इस प्रकार की दी गई है। जनरली हम समझते हैं कि पहले रोग के बारे में जानकारी हो, रोग के निदान के बारे में समझेंगे और फिर बाद में उसके लिए किन चिकित्सा प्रयोगों का विचार करना है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ शुरुआत औषधियों से की है और बाद में रोग कौन से है, क्या है, उनका निदान कैसे करना है वगैरह वगैरह इसके बारे में बहस की गई है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीका इस प्रकार का है। तो जो इनको जानता है कहाँ पे कैसे प्रयोग करे वो वेदविद यानी कि आयुर्वेद जानने वाला इस प्रकार का होता है। हस्तिदंती हैमवती श्यामा त्रिवृत अधोगुणा सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक श्रेणी गवाक्षपि ज्योतिष्मती च बिंबी च क्षणपुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च क्षीरिणी चात्र षोडशी घ्राणपुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवत्यपि श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्ष विरेचने एकादशावशिष्टाया प्रयोज्यास्ता विरेचने इत्युक्ता नाम कर्मभ्याम मूलिन्यः। तो इस प्रकार से मूलिनी जो है वो नाम और कर्म के द्वारा बताए गए। तो हस्तिदंती, ये नीचे टीकाकार ने बताया, बृहत्फला गोडुंबा येमेव नागदंती भण्यते इति एके हैमवती वचा। तो इसमें मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा घुसने की, लेकिन ऐसा है ये पहले अध्याय में बताए गए हैं और इन सभी के बारे में हमें जानकारी ज्यादा नहीं है वास्तव में। ये सभी की सभी मिलती है नहीं मिलती है ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। और ये उस जमाने में तो जरूर प्रचलन में थी, इसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो छर्दने हेमवत्यपि, तो आगे थोड़ा मुझे लगता है दूसरे अध्याय में शिरोविरेचन पग वगैरह वगैरह, शिरोविरेचन में, वमन में, प्रयोग में जाने वाली जो दवाइयां हैं उसके बारे में बताया है। तो यहाँ से वहां देखना पड़ेगा इस प्रकार से। क्षणपुष्पी बिंबिया और हेमवती छर्दन के लिए, श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्ष विरेचने, ये मूर्ध विरेचन के लिए, एकादशावशिष्टा या ताप प्रयोज्या विरेचने, और बाकी जो एकादश है वो विरेचन में लेने हैं। तो इस प्रकार से किस वनस्पति का किस में प्रयोग करना है इसमें ये बात बताई गई है। एक अजीब बात ऐसी है कि वचा जो है वेखंड, उसको अमेरिका में बैन कर दिया है क्योंकि ये चर्बी प्रोड्यूस करते हैं। ये भी अजीब है, चर्बी प्रोड्यूस करती है तो बैन क्यों करने का, इस प्रकार से सजग करने के लिए कहने का लोगों को कि ये योग्य मात्रा में ही और जहां करना है वहीं पे प्रयोग करे, लेकिन उसको पूरी तरीके से बैन नहीं कर दिया है, इस प्रकार से है। फलिनी शृणु, हे कुठे आले news? हा, हे कशात आलं होतं? हे अमेरिकेमध्ये हिच्याकडे प्रॅक्टिस करताना बच्चा मिळत नाही डायरेक्टली। तो बाह्य उपयोग के लिए भी बच्चा का प्रयोग होता है, ये किसी को मालूम नहीं शायद। शंखिन्यत विडंगानि तपुषं वदनानि च धर्मा धामार्गवम् अथ इक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेदनम् अनुपम स्थलजं चैव क्लीतकं द्विविधं श्रुतं प्रकिर्या चोदकीर्या च प्रत्यक् पुष्पा तथा भया अंतःकोटर पुष्पी च हस्तिपर्ण्याश्च शारदम् कम्पिल्लकारग्वधयोः फलं यत् कुटजस्य च धामार्गवम् अथेक्ष्वाकु जीमूकं कृतवेदनः कृतवेदनं सः।
मदनं कुटिजं चैव तर्पुषं हस्तिपर्णिन् एतानि वमने चैव योज्यानि आस्थापनेषु च नस्तप्रच्छर्दने चैव प्रत्यक्पुष्पा विधीयते दशयान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने नामकर्मभिरुक्तानि फलिनी एकोनविंशतिः। तो 19 जो फलिनी इस प्रकार की है जो जिनका फल इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है या उन द्रव्यों को, यहाँ यष्टि मधु वगैरह भी है इसमें, तो सभी फल ही होंगे इस प्रकार से नहीं है। क्लितकंद विविधम श्रुतम, ये जो बात बताई गई है। इसमें देखना चाहिए कि कौन से फल रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये वमन और आस्थापन दोनों में काम करती है इस प्रकार से। मदन कुष्ठ देवदाली मधुकुमचा दशमूल दारुरास्ता एवं वेदनम कुलत्था मधुलवणम तिरुता निरूहणानि, ये इस प्रकार का जो वाग्भट में मदन मधुकलम्बा निम्बिंबी विशाला, ये वमन उपग या वमन में प्रयोग लाने वाले, और ये जो मदन कुष्ठ देवदाली ये जो है वो आस्थापन में प्रयोग में लाने वाला इस प्रकार का गण है। तो उस दृष्टि से उसको देखना है। इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि पंचकर्म का काफी प्रचलन उस समय में था, और बीच में ये परंपरा बिल्कुल टूट ही गई। बाद में फिर से पुनः उसको पुनरुज्जीवित कर दिया। ब्रह्म गोप्टे इसमें एक अहम नाम इस प्रकार का है। और फिर आगे चलकर प्रता जोशी, नाना जोशी और फिर बहुत सारे अन्य वैद्यों ने, ऐसे भाग्यवाड़ीकर तो नहीं करते थे, वेणुमाधव शास्त्री जोशी, अण्णा करमरकर, कोल्हटकर सर वगैरह, ये सब पंचकर्म करने वाले इस प्रकार के थे। और केरल में वमन का ज्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन विरेचन और बस्ती का प्रचलन बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो पंचकर्म वैसे एक अहम चिकित्सा है और सोच समझकर करने की आवश्यकता इस प्रकार की है। तो इसका काफी प्रचलन, क्योंकि पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी तान्युपस्थित दोषाणम स्नेह स्वेदोपपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार, इस प्रकार का सूत्र आता है। तो इसको एक ये होना चाहिए। आता चूर्ण म्हणजे पूर्ण पंचांग मिळते। कशाचं? मालूम नहीं किसका पंचांग के बाद कुछ द्रव्यों का इस प्रकार के पूरा पंचांग प्रयोग में लाया जाता है। जैसे ये इक्षुरक के बारे में बात हुई थी। सर्पिस्तैलम वसा मज्जा स्नेहो दिष्ट चतुर्विधा। हाँ, घी, तेल, वसा और मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं। पानाभ्यंजन बस्त्यर्थम नस्यार्थम चैव योगतः। पान, अभ्यंग, बस्ती, नस्य, इसके लिए योग के अनुसार उसका प्रयोग करें। स्नेहना जीवना वर्ण्या बलोपचय वर्धना स्नेहा ह्येते ही च विहिता वातपित्त कफापहा। तो ये स्नेहन है, जीवन है, वर्ण्य है, बल उपचय वर्धन करने वाले हैं और वातपित्त कफापहा, वात पित्त और कफ इन सभी को दूर करने वाले, इन सभी का शमन करने वाले इस प्रकार के स्नेह है। खास करके सर्पी जो है, घृता जो है, वो पित्त वात प्रशमन है, और तैल जो है वात कफ प्रशमन है। तो दोनों को साथ में अगर यमक स्नेह के रूप में प्रयोग करेंगे, वो त्रिदोष शामक इस प्रकार का हो जाता है। और उस दृष्टि से तड़का बनाते समय घी और तेल दोनों का प्रयोग करना उचित इस प्रकार का रहता है। तो स्नेह, मज्जा और वसा ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है। मांसभक्षण करने वाले में वसा मिल जाती है, और ये नड़ी सूप ये जो बताते हैं, इसमें मज्जा की प्राप्ति हो सकती है।
तो हम कुछ कुछ लोगों को इस प्रकार से सुझाव देते हैं, भेजा सूप या मज्जा नली सूप लेने के लिए कहते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो ये ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। सौवर्जलं सैन्धवञ्च बिडमौद्भिदमेव च सामुद्रेण सहितानि पंचस्युर्लवणानि च। तो सौवर्जल, सैंधव, बिड, औद्भिद और सामुद्र, इस प्रकार के 5 लवण है। स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च। तो स्निग्ध है, उष्ण है, तीक्ष्ण है और दीपनीय तम है। तो सबसे ज्यादा अच्छे दीपन करने वाले इस प्रकार के हैं। स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्ण, आलेपनार्थे युज्यन्ते स्नेह स्वेद विधौ तथा। आलेपन के लिए और स्नेह स्वेदन के लिए इनका प्रयोग होता है। अधो भागोर्ध्व भागेषु निरुहेषु अनुवासने। अभ्यंजने भोजनार्थे शिरसश्च विरेचने। तो अधोभाग ऊर्ध्वभाग इन दोनों में निरुहेषु अनुवासने, निरुह बस्ती में और अनुवासन बस्ती में केवल एक घृत सैंधव इस प्रकार का बस्ती वर्णन किया गया है। वो अच्छा इस प्रकार का बताया गया है। अभ्यंजने भोजनार्थे, अभ्यंग के लिए ये क्षक्षार लवणम तैलम अभ्यंगार्थम च शस्यते, वो भी के अवरोध के बारे में बताया गया है। भोजन के लिए तो लवण नमक का बहुत ही महत्व है। शिरसश्च विरेचने, और शिरो विरेचन में भी इसका महत्व है। शस्त्र कर्मणि वर्त्यर्थम अंजनोत्सादने चुच। शस्त्र कर्म में वर्ती के लिए, अंजन उत्सादन के लिए, अजीर्ण आनाहयोर वाते गुल्मे शूले तथोदरे उक्तानि लवणानि। अजीर्ण आनाह इन दोनों के लिए, वात दोष, गुल्म, शूल, उदर, इनमें उक्तानि लवणानि, इसके बारे में इसके लिए लवण बताए गए हैं। वैसे उसमें एक निर्देश है, त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुज्यत पिप्पली क्षारः लवणम। पिप्पली क्षार और लवण ये तीनों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। पिप्पली के बारे में एक अपवाद बताया है कि नतामत्युपयुज्यत रसायन विधि बिना, रसायन विधि को छोड़कर ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, तो रसायन विधि में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लवण वैसे भी ज्यादा लेना उचित नहीं है। और कन्वेंशनल मेडिसिन भी इसके बारे में कहती है, खास करके ब्लड प्रेशर बढ़ाना ये लवण के अति योग से हो सकता है। मेरी एक संकल्पना है कि इन रसों का सृष्टि में और शरीर में साइकिल क्या है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे लवण का सबसे बड़ा सोर्स समुद्र है। तो समुद्र में काफी मात्रा में नमक उपलब्ध है और उसी का प्रचलन पहले था। अभी ये समुद्र लवण कम मात्रा में हो रहा है और ये सिंथेटिक नमक ज्यादा प्रयोग में आ रहा है इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप से वही लवण का प्रयोग करेंगे, तो वो कैसे बन गया, ये एक थोड़ा अजीब मामला है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः, आत्मा से आकाश निर्माण हो गया, परमात्मा से। इस प्रकार से आकाशाद वायु, फिर वायु, आकाश से वायु बन गया, वायु हो अग्नि ही, वायु से अग्नि बन गया, और अग्निरापहा, अग्नि से जल, इस प्रकार का निर्माण हो गया। अब एक जो थ्योरी है कि सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, ये दो वायु है उसमें, वही कभी अग्नि का निर्माण हो गया और फिर उसमें से कुछ हिस्सा अलग इस प्रकार का हो गया, वो पृथ्वी बन गया। वो घूमते घूमते ठंडा होता चला और फिर इसमें जल निर्माण हो गया, अग्नि के वजह से जल निर्माण हो गया। और अभी भी 72% पानी ही है पृथ्वी में इस प्रकार का। और पृथ्वी के अंदर लावा रस है जो अग्नि का सूचक है, और ये लावा ज्वालामुखी के जरिए कहीं कहीं इरप्ट होता रहता है इस प्रकार से। तो इस बात से इसकी पुष्टि होती है कि वायु से अग्नि, अग्नि से जल, इस प्रकार के। और फिर
ये जो जलन है उसके जरिए ये शायद इस प्रकार का लवण रस उसमें आ गया। जब हम क्षार बनाते हैं तो जला देते हैं वनस्पतियों को, और क्षार अनेक रसों वाला होता है, लेकिन उसमें लवण ये भी एक रस अहम इस प्रकार का होता है, कटु रसात्मक भी होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये इतनी बड़े पैमाने पर लवण समुद्र में निर्माण हुआ इस प्रकार का है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इस प्रकार की है। तो इवोल्यूशन अगर आधुनिक विज्ञान के जरिए या वेदांत के जरिए हम सोचने की कोशिश करते हैं, समझ में लेने की कोशिश करते हैं, तो ये काफी अलग इस प्रकार का दृश्य सामने आता है। विदेशों में या भारतीय लोगों में भी पंचा महाभूत ये बकवास है ऐसा कहने का एक बुद्धिवादी लोगों में समझ है, वो तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। हमारी 5 इंद्रिय है, हमें 5 प्रकार का ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इसीलिए हमारे दृष्टि से सृष्टि का विभाजन 5 तत्वों में हो गया। अगर किसी प्राणी को 2 ही इंद्रिय है तो उसके हिसाब से सृष्टि का विभाजन 2 ही द्रव्यों में इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसलिए ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये हमारे इंद्रियों के विषय है, और उनके आधार महाभूत इस प्रकार के है, और इसलिए 5 महाभूतों की थियरी इस प्रकार के बताइए है। बाकी से लवण कसे तयार होते समुद्र सोडून ये उसी प्रकार की बात होगी। सैंधव जो है ये पर्वत जैसे है उसके बड़े बड़े इस प्रकार से बने। अभी ये भी माना जाता है कि हिमालय जहाँ है वहां पहले समुंदर था, और ये ऊपर चढ़ते 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 हिमालय बन गया, और इतनी ऊंचाई तक गया कि ये सब बर्फीला इस प्रकार का हो गया। तो वहां आज भी इस प्रकार के नमक पाया जाता है ऐसा कहते हैं। तो शायद ये बात रहेगी कि इसी प्रकार से अगर सिंधु देश जो कहा गया है, जो भारत का एक हिस्सा था और बाद में पाकिस्तान में चला गया इस प्रकार का सिंध प्रांत इस प्रकार से, तो इस नाम से ही उसको सैंधव इस प्रकार का मिल गया। तो शायद वहां पे ये अभी भी पर्वत होंगे इस प्रकार से। तो बाकी जो बताए गए हैं बिड़ औद्भिद, औद्भिद नमक क्या है ये एक थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसके बारे में कुछ बहस की गई है क्या, नीचे देखते हैं कुछ बताया है क्या। संवर्चलस्य रोचनत्व प्रत्यकर्षा तदा सैंधवम अग्रे पाठ उद्भिदम औत्कारिका लवणम केचित शांभरी लवणम आहु। मालूम नहीं है, फिर भी ये पता नहीं चल रहा है इस प्रकार से। तो इनके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। हे सांबार म्हणजे अशी जलाशय आहेत म्हणे. सांबार म्हणजे असं आहे, आणि त्या औद्भिद्य म्हणलंय ना तर असं वर्णन आलेलं आहे की उडीदच मला वाटतं त्याचं तर मुळं जाळली तर त्याच्यातनं मीठ बऱ्यापैकी मिळतं असं आहे, पण ते करून बघायला पाहिजे। ये अभी वणवा होता है ना, सभी जंगल भस्मसात हो जाता है, तो वहां जलने से वहां पे लवण बनता होगा, ये भी बात पॉसिबल है, औद्भिद लवण जिसको कहेंगे, या कोई विशिष्ट वनस्पति जलने से औद्भिद लवण इस प्रकार का बनेगा। ऊर्ध्वम मूत्राणि अष्टो निबोध में तो वो भी 8 प्रकार के मूत्र बताते हैं। मुख्यानि यानि दिष्टानि सर्वाणि आत्रेय शासने। तो आत्रेय शासन, अभी ये अलग अलग मुनियों के अलग अलग शासन इस प्रकार के रहेंगे। अभी आत्रेय परंपरा चल रही है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आत्रेय शासन इस प्रकार का कहा गया है। इस शासन में ये 8 मूत्र बताए गए हैं। तो दूसरे किसी शासन में दूसरे और मूत्रों का भी निर्देश हो सकता है, इसमें से अर्थ निकलता है। अभिमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषं चेत् हस्तिमूत्रम अथोष्ट्रस्य हयस्य च करस्य च।
उष्णं तीक्ष्णम् अथो रूक्षं कटुकं लवणान्वितं मूत्रमुत्सादने युक्तं युक्तम् आलेपनेषु च। तो अविमूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र, माहिषमूत्र, हस्तिमूत्र, उष्ट्रमूत्र, हय यानी कि घोड़ा, अश्व और खर यानी कि गर्दभ। तो इन सभी का मूत्र ये 8 प्रकार का इस प्रकार का बताया गया है सत्यचरण समय। तो ठीक है, यहाँ रुकते हैं। उष्णम तीक्ष्णम अथो रूक्षम, ये बीच में अवग्रह आ गया है अथो रूक्षम, और अथो ये अव्यय है, अथः ऐसे कोई नहीं है। अथो ऐसा ही शब्द है, और इसलिए बीच में प्रक्षेप ये क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह आ जाता है, तो अरूक्ष इस प्रकार का हो जाएगा। रूक्ष, अरूक्ष, स्निग्ध, ये अलग अलग कैटेगरी इस प्रकार की रहेगी। तो जो रूक्ष नहीं है लेकिन उसको स्निग्ध बताया नहीं गया है, ये एक अलग इस प्रकार की बात रहेगी। अगले शनिवार को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। सोमवार को मैं कोशिश करूंगा वहां से ज्वाइन होने की। अगर कुछ तकलीफ होती है तो फिर जेएसवीसी में मैसेज डाल देंगे। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान।